वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पूर्व माँ वैभव के ध्यान करें। माँ लक्ष्मी के आठों स्वरूप को नमन करें और माँ लक्ष्मी के शतमन के पठन श्रवण करें। हाथ जोड़ के माँ के ध्यान करें। ओम या गर्दरातन भुजबासिनी बिलसनी जंदारु सुविजेतनी या रतिर्मरमुना हरि सखी सुमानलांदनी रातना मंदनना प्रगत सितम विष्णु सुवाग्नि या माता मंत्र मरणवा भक्ति लक्ष्मी चबोत परमतवती। अर्थात जो लाल कमल में रहती है, जे अपन पुर करने वाली है, जे सैनिक तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, किसने जे रत रूप वस्त्र धारण किए हो, जो भगवान विष्णु के अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद प्रदान करती है, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान के पत्नी है, जो कमल से जमी है, जो अतः पूजनीय है, वैसे ही हे लक्ष्मी देवी, आप मेरी रक्षा करें। आप माँ को नमन करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धा प्रेम से कथा के श्रवण करते करें। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। नए ज़माने के लोगों के स्वरूप ही कुछ अलग सा है। सब अपने अपने कामों में मग्न रहते हैं, किसी की किसी से परवाह नहीं है। घर के सदस्यों के भी एक दूसरे के परवाह नहीं होती है। भजन कीर्ति भक्ति भाव दया मैया उपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराई बढ़ते गई है। शराब जुआ रेस मन चोरी डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अपराध शहर में होती रहती है। कहावत है, हजारों निराशा में एक आशा की किरण छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बाद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला उसके पति के गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक वृत्ति की ये संतोषी थी। उसका पति भी विवेक सुशील था। शीला उसके पति ने ईमानदारी से जीती थी, किसी की बुराई नहीं करती थी, प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय गुजारने लगी। उनकी गृहस्थी आदर्श अच्छा गृहस्थी मानती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करती थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। कहा जाता है ना कि कर्म की गति अतल होती है। विधाता के लिख को कोई नहीं समझ सकता। निशान के नसीब पल भर में राजा का रंग सील भर की पत्ती के कुछ कर्म था, भोगने बाकी रही थी। पूर्व जन्म के बुरे लोग से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए गलत रास्ते पर चल देने। करोड़पति बनने के बजाय रोडपति बन गया। रास्तों के भटकने भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब जुआ रीस चदर गजा बनिया फैली हुए थे। उसमें शीला के पति भी फंस गए थे। दोस्तों के साथ उसके भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रीस जुआ खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि पत्नी के गहने सब कुछ भी रेस जुए में गवा दिया। समय की प्रगति के साथ घर में दरिद्रता भूख मोरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय दुख वक्त के भोजन के लाले पड़ गए। शीला को पति के गालियाँ खाना के वक्त आ गया। शीला सुशील संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था। दुआ भगवान पर भरोसा करके 12 दिन रख के दुख करने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के पास सुख आता आएगा। ऐसा श्रद्धा के साथ वो शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह के शीला अष्टमी दुख से सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई थी, मेरे जैसे गरीब के घर में इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए के संस्कार करना चाहिए। ऐसा करके धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होके द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी है। बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आँखों में अमृत बह रहा था। उनके भय व चेहरे से करुणा प्यार झलक रहा था।
उनको देखते ही शीला के मन में अपार शक्ति छा गई। फिर भी शीला उस माँ जी को पहचानती नहीं थी। फिर भी उनके देख के शीला ने रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी के आदर के साथ घर में ले आए। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सब कुछ एक पटी हुई चादर पर उनके बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना ही नहीं तुम? शीला ने सब कुछ कहा, माँ मैं आपके देखते ही बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसके ढूंढ रही थी वो आप ही हो। लेकिन आपके मैं पहचान न सकी। माँ जी ने हंस के कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में तो भजन कीर्तन होती है, तब तो मैं भी तो वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार के हम मिलते थे हैं। जब से पति गलत रास्ते पर चला गया था तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। वो मंदिर जाने दुख के कारण माता जी के मंदिर, लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं जाती थी। वहाँ लोगों के साथ नज़र मिलाने में भी उसके शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया लेकिन माँ जी को नहीं पहचान सकी। तभी माँ जी ने कहा, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब दिखाई नहीं देती है, इसीलिए मुझे कहीं तुम्हें बीमार तो नहीं हो गई है, ऐसा सोच के मैं तुमसे मिलने आ गई है। माँ जी के दिन प्रेम भरे शब्द शीला के हृदय पिघल गया। उसके आँखों से आंसू बहने लगी। माँ जी के सामने बिलक बिलक के रोने लगी। देख के माँ जी शीला के नज़दीक आई और उससे सशक्ति को पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर के साथ में चुम्बन देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख दुख तो धूप छाव जैसी है। सुख के पीछे दुख आती है, दुख के पीछे सुख आती है। धैर्य रखो बेटी। तुम मुझे क्या परेशानी है ये बताओ। अपने दुख के बात मुझे सुनाओ, तेरा मन हल्का हो जाएगी। तेरे दुख के कोई उपाय मेरे पास मिल जाएगी। माँ जी की बात सुन के शीला के मन की शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ मेरे गृहस्थी में भरपूर सुख खुशियाँ थी। मेरे पति सुशील थे, अचानक हमारे भाग्य हमसे रूठ गई है। मेरे पति बुरी संगत में फंस गई है, बुरी आदतों के शिकार हो गई है। कथा अपना सब कुछ गवा बैठा है, हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। माँ ये सुन के माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान के अपने कर्म के भुगतनी पड़ती है, इसलिए तुम चिंता मत कर। तुम कर्म भोग चुकी है, तुम्हारा सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी के भक्त है ना। माँ जी तो तुम्हें प्रेम पूर्वक करना के अवतार है। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता करती है, इसलिए तुम धैर्य रख के माँ लक्ष्मी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी के व्रत करने के लिए बात सुन के शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी के व्रत कैसे किए जाता है, वो मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी की व्रत बहुत सरल है। इसके बहुत वैभव लक्ष्मी के व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख शांति ऐश प्राप्ति करता है। ऐसा कहने पर माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है कि तुम कई लोग ये व्रत गलत तरीके से भी लोग करते हैं, उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं सोने के गहने के हल्दी कुमकुम से पूजा कर दो, व्रत हो गया। कि ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने के विधि से पूजा करना चाहिए। व्रत के उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। ये व्रत शुक्रवार के करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनो। सारा दिन जय माता लक्ष्मी के श्रवण करते रहो। किसी की शिकायत चुगलपन न करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में बैठ के मुँह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रख के उस पर तुम रुमाल रखो, रुमाल पर चावल के छोटा सा ढेर करो। उस ढेर को पानी से भरा तांबा के कलश रखो। उस कलश पर एक कटोरी रखो, वो कटोरी में एक सोने के गहने रखो। सोने के गहना ना हो तो चांदी के भी चलेगा, चांदी के ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी के दीपक जला के धूप सुनगा के रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत सारा रूप है। माँ लक्ष्मी को सिरे अंतरी ज़्यादा प्रिय है। वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि करते हुए सभी प्रत्येक सिरे अंतरी के पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी जी के दर्शन करो, उसके पूजा पाठ करो, लक्ष्मी सतमन के पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपयों के हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ा के पूजा करो।
लाल कपड़े के फूल चढ़ाओ, लाल कोई मीठा चीज़ शाम को बना के उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। लेकिन आरती करके क्या 11 बार सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी 11 बोला। 11-21 शुक्रवार के व्रत करने के संकल्प लो, माँ के सामने करो, अपनी जो मनोकामना हो पूरी करो, कि माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ के प्रसाद लेके बांट दो, थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रखो। अगर आपने शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, फिर प्रसाद खा के शुक्रवार के व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपये ले लो, कलश के पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षी के डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। ये व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होती है, मनुष्य सुखी हो जाता है। संतान न हो तो संतान होता प्राप्ति होती है। सौभाग्य वाली स्त्री की सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की के मन चाहा पति मिलता है। शीला ये सुन के आनंदी हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत के जो शास्त्रीय विधि बताई है वो मैं ऐसे अवश्य करूँगी, परंतु इसके उद्यापन विधि किस तरह करना चाहिए, ये भी कृपा करके मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भाव से भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिर शुक्रवार को घी के नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार के करते हैं वैसे करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद सुबह फूलों कम से कम 7 कुमारी कन्या सौभाग्यवती स्त्री को भोजन कुमकुम के तिलक लगा के वैभव लक्ष्मी के व्रत के एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर के प्रसाद देनी चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप को वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी के छवि के प्रणाम करके माँ लक्ष्मी के स्वरूप वैभव देने वाले हैं प्रणाम करके मनी मनी भाव के माता की प्रार्थना करते वक्त कहे, हे माता धन लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्ची हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमारा सभी कल्याण कर कीजिए। जिसे संतान न हो उसके संतान देना, जिसके सौभागी स्त्रियों के सौभाग्य देना अखंड रखना, कुमारी लड़कियों के मन चाहा पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसका सभी विपत्तियाँ दूर करना, सबको माने अच्छे से अति देना माँ, यही प्रार्थना करना पड़ता है। मन में ये प्रार्थना कर लो, जो करे उसका सब विपत्तियाँ दूर करो माँ, सबको सुखी करना माँ। आपके महिमा अग्रम पार है माँ। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत के शास्त्रीय विधि सुन के शीला भाव घोर थी। उसके लगा मानव सुख के रास्ता मिल गया है। उसने आँख बंद करके मनी मनी उसी संकल्प किया, है माँ वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहने अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी माता के 21 शुक्रवार तक ले करूँगी। व्रत के शास्त्रों विधि के अनुसार वे उद्यापन भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वो चली गई थी। माँ कहाँ गई? ये माँ जी तो दूसरा कोई नहीं तो साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी के भक्त थी, इसलिए उसके भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी ने आया था। माँ जी के स्वरूप धारण करके शीला के पास आए थे। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल से स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के शीला मनी मन श्रद्धा प्रेम से जय माता लक्ष्मी के मन मने सुधार श्रवण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तभी हाथ पाँव धो के शीला पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, लेकिन पति ने गलत रास्ते पर चल के सभी गिरवी रख दिए थे। नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकाल के उसके धो के शीला ने कटोरी में रखा। सामने फट्टे पर रुमाल रख के उनकी मुट्ठी भर चावल के ढेर किया। उस पर तांबा के कलश रख के पानी से भर के स्थापन किया। उसके ऊपर कील वाला कटोरी रखी। विधि प्रकार वंदना सतवा पूजा विधि किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वो प्रसाद के रूप में शक्कर वहाँ वैभव लक्ष्मी के सर पर दान के रखा। प्रसाद पहले पति के खिलाया, फिर प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में कुछ फर्क पड़ने लगा। उस दिन शीला को मारा ही नहीं, सताया भी नहीं।
शीला के बहुत आनंद हुआ। उसके मनी में वैभव लक्ष्मी व्रत के श्रद्धा पड़ गई। शीला ने उस श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार के व्रत किया। 21 शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन भी करके 7 स्त्रियों के वैभव लक्ष्मी के 7 पुस्तक उपहार में दिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को वंदना करते भाव से मनी मनी प्रार्थना करने लगे। हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत वैभव लक्ष्मी के व्रत के मन्नत पूरी की, वो व्रत आज पूर्ण किया हूँ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, मेरा सब कुछ के कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसके संतान देना, सौभाग्यवत स्त्री के सौभाग्य देना, अखंड रखना, कुमारी लड़की के मन चाहा भावन पति देना। जो कोई आपके चमत्कारी वैभव लक्ष्मी के व्रत करेगी उसके सब विपत्ति दूर करना माँ, सबके सुखी रखना माँ। हे माँ, आपके महिमा अगरम्पार है। ऐसा बोल के लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को सभी छवि के प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने पूजा पाठ श्रद्धा प्रेम से किया। तुरंत ही उसके फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा, अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से वो वैवाह करने लगी। समय प्राप्ति होने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे हुए सभी गहना छुड़ा ली। घर में धन के बारसी आने लगा। पहले जैसे सुख शांति घर में छा गए। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव देख के मोहल्ले के दूसरी स्त्री भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी के व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे सब शीला के प्रसन्न हुई, उसी तरह आपके व्रत करने वाले पर सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना माँ। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। नमस्ते दोस्तों, सबके लाइक से जरूर करना। सक गदी महालक्ष्मी नमस्ते। सभी बोलो माँ लक्ष्मी की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। मेरा वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट में जय माता जी जरूर लिखना, जय वैभव लक्ष्मी माँ जरूर लिखना, लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जहाँ कहाँ रहिए बहुत ध्यान रखिए।